जय श्री कृष्ण। आज हम लड्डू गोपाल जी की पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में जानेंगे, जिसमें सुबह से लेकर रात तक कैसे उनकी सेवा और पूजा की जाती है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सुबह का जागरण और प्रारंभिक सेवा। सुबह की शुरुआत राधे राधे के पावन नाम से होती है। जब लड्डू गोपाल जी सोकर उठते हैं तो उनकी पूजा और सेवा का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। सबसे पहले उन्हें मृदंग, घंटा या ताली की ध्वनि के साथ धीरे धीरे जगाया जाता है। कुछ भक्त उन्हें भजन सुनाकर उठाते हैं। ये पल बहुत ही शांतिपूर्ण और पवित्र होता है जब लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए जाते हैं। उठाने के बाद सबसे पहले उन्हें थोड़ा पानी पिलाया जाता है और फिर दूध दिया जाता है। जैसे छोटे बच्चे को उठाने के बाद तुरंत भोजन नहीं कराते, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी पहले दूध पिलाया जाता है और कुछ समय आराम करने दिया जाता है। इसके बाद उन्हें स्नान कराया जाता है। स्नान और श्रृंगार। स्नान का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लड्डू गोपाल जी का स्नान हमेशा ताजे पानी से किया जाता है और इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण किया जाता है। स्नान के बाद उन्हें शुद्ध वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्रृंगार में तुलसी की माला, हल्के आभूषण और मौसम के अनुसार वस्त्र शामिल होते हैं। गर्मी के दिनों में हल्के कॉटन के वस्त्र पहनाए जाते हैं ताकि उन्हें आराम मिले। श्रृंगार के बाद लड्डू गोपाल जी को उनके सिंहासन पर विराजमान किया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है। सुबह के समय उन्हें पराठे या अन्य ताजे भोजन का भोग लगाया जाता है। दोपहर का विश्राम। सुबह की पूजा और भोग के बाद दोपहर का समय विश्राम का होता है। इस समय लड्डू गोपाल जी को बिस्तर पर लिटाया जाता है और उनके वस्त्र बदल दिए जाते हैं। दोपहर के विश्राम के दौरान उनका श्रृंगार थोड़ा हटाकर उन्हें आरामदायक वस्त्र पहनाए जाते हैं। जैसे परिवार के छोटे बच्चों को आराम कराया जाता है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी प्यार से सुलाया जाता है। शाम की पूजा और मनोरंजन। शाम के समय लड्डू गोपाल जी को फिर से जगाया जाता है और उनका हल्का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें ताजे स्नैक्स का भोग लगाया जाता है, जिसमें मखाने, नमक पारे या अन्य हल्के स्नैक्स होते हैं। इसके बाद 7 बजे के आसपास संध्या आरती की जाती है। पूरे दिन में एक बार लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा मनोरंजन भी किया जाता है। उन्हें झूला झुलाया जाता है या परिवार के साथ टीवी पर कार्टून दिखाया जाता है। इस समय लड्डू गोपाल जी को भी परिवार का हिस्सा मानकर उनके साथ समय बिताया जाता है, जिससे उनका मन प्रसन्न रहे। रात्रि विश्राम। रात को सोने से पहले लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाया जाता है। इसके बाद उनका श्रृंगार हटाकर उन्हें नाइट ड्रेस पहनाई जाती है। नाइट ड्रेस हमेशा आरामदायक होती है, जिससे वे रात को अच्छी नींद ले सके। अंत में उन्हें झूला झुलाकर सुला दिया जाता है। सोने से पहले उन्हें दूध का भोग लगाकर उनके पास रखा जाता है ताकि वे इसे आराम से ग्रहण कर सके। निष्कर्ष। लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा का ये क्रम हमें बताता है कि जब भगवान को हम अपने घर में एक छोटे बच्चे के रूप में स्थापित करते हैं, तो उनकी सेवा भी उसी निष्ठा और प्रेम से की जानी चाहिए। जैसे हम अपने परिवार के बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी की भी सेवा की जाती है। इससे न केवल हमारा मन शुद्ध होता है, बल्कि घर में सुख, समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या में शामिल हर छोटी बड़ी सेवा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान की सेवा में प्रेम, भक्ति और समर्पण का होना कितना आवश्यक है। इस दिनचर्या के माध्यम से हम उनके प्रति अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।